गीता में दिए गए श्री कृष्ण जी के उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। इन उपदेशों को जीवन में उतार कर हर व्यक्ति सफल हो सकता है और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए उपदेश में जीवन का सार समाहित है। जिस व्यक्ति ने इन बातों को जान लिया वह जीवन में सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकता है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए, जिससे युद्ध में पांडवों की जीत हुई। ठीक इसी तरह जब भी आप खुद को कठिनाई, असफलता, निराशा या असमंजस की स्थिति में पाते हैं तो श्री कृष्ण जी के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। साथ ही इन उपदेशों से व्यक्ति खुशी जीवन का भोग करता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, मृत्यु अटल सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। साथ ही इस आदत से वो रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना वजह संदेह करने की आदत को आज से ही त्याग दें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह को त्याग कर सत्य की खोज में निकले और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर है उसे करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 3 नरक है, वासना, गुस्सा और लालच। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच ये 3 प्रकार के अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें और इस अवगुण का त्याग कर आप खुशी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गीता उपदेश में कृष्ण द्वारा बताए गए श्लोकों में एक में उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखना बताया है। इसका कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह भ्रमित हो सकता है, क्योंकि क्रोध में भ्रम पैदा होता है। इस स्थिति में सही और गलत का भेद खत्म हो जाता है और केवल क्रोध ही शेष रहता है। साथ ही क्रोध से बुद्धि भी व्यग्र हो जाती है और व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। वर्तमान समय में भी सफलता प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण जी के इस उपदेश को जीवन में उतारने की जरूरत है। आज लोग क्रोध में आकर नौकरी और रिश्तों से लेकर अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए तो क्षण भर रुककर क्रोध से उत्पन्न होने वाले परिणामों के बारे में विचार जरूर करें। इससे आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पा पाएंगे और कभी क्रोध करने की सोचेंगे भी नहीं।